हाँ दोस्तों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? मैं करीब 15 दिन से सफ़र में था और कल मैं चला। आज मैं डेस्टिनेशन पर अलवर शहर में पहुंचा हूं। कल तो ट्रेन के सफ़र में होने के कारण वीडियो बनाने के लिए अवसर नहीं मिल सका। परसों एक वीडियो मैंने बनाया था नासिका से निकलने वाली श्वास प्रश्वास के अद्भुत रहस्य के बारे में। बहुत रहस्य है, अभी आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। हर व्यक्ति के शरीर का एक प्रभाव होता है, उसके शरीर का एक आकर्षण होता है, उसके शरीर में चुंबकीय शक्ति होती है, विद्युत शक्ति होती है, उसका अपना एक आभा मंडल होता है, ऑरा, उसको आप ऑरा भी कह सकते हैं। तो हर आदमी का अपना एक ऑरा है, आभा मंडल है, एक प्रभाव है, उसका अपना एक चुंबकीय शक्ति है, उसके आगे पीछे उसको सराउंड किए रहती है, जिससे वो जहाँ कहीं भी विचरण करता है लोगों को आकर्षित करता है, अपने स्वभाव से, वाणी से, कार्यों से आकर्षण करता है। चुंबकीय शक्ति होती है। वहीं विपरीत प्रभाव वाले लोग, उन्हें देखकर कोई आकर्षण मन में पैदा नहीं होता। वो उनका आभा मंडल काफ़ी कमज़ोर होता है, पंक्चर्ड होता है, डिप्लीटेड होता है, संकुचित होता है, जिससे उनमें कोई प्रभाव नहीं दिखता। लोग उन्हें देखकर आकर्षित होने के बजाय उनसे दूर भागते हैं। ये बॉडी का अपना ये अलग प्रभाव है। इस सब चीज़ों पर ही आधारित है ये सब विद्या, जो मैंने ये नासिका से निकलने वाले स्वर के बारे में, नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास के बारे में पार्ट 1 पहली वीडियो परसों वाली मैंने आपको बताया था 28 तारीख को। उसी कड़ी में आगे अब ध्यान से सुनिए। किसी विद्या को जब तक पूरी तरह से ना समझ लिया जाए तब तक उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं हो पाएगा। प्रोसेस पूरा समझिए, तब उसका प्रभाव आप जीवन में ले सकेंगे। अपने मन की इच्छाओं को आप अपने अनुकूल उसे पूर्णता दे सकेंगे। इसीलिए किसी विद्या को पूरी तरह से पहले समझिए, उसके प्रयोग की जल्दबाजी ना करें, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने परसों बताया था कि जिस नासिका से वेगपूर्वक श्वास का प्रवाह चल रहा है, अंदर से बाहर की ओर श्वास वेगपूर्वक जिस नासिका के छिद्र से बाहर आ रही है, वो काम करने वाली, वो काम करने वाला वो मतलब वेग जो है, वो अंदर की बॉडी की शक्ति को लेकर निकल रहा है बाहर। आपके अंदर की ऊर्जा को लेकर बाहर निकल रहा है। आपकी इच्छाओं को नासिका के छिद्रों से बाहर लाकर वायुमंडल में प्रसारित कर रहा होता है। आपकी सोच उस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की इन 3 नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होकर आपके भीतर और आपके बाहर भी, इंटरनल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, इसमें लाना ले जाने का कार्य वो कर रही होती हैं। बाईं तरफ की नासिका ईड़ा नाड़ी और दाहिनी तरफ की नासिका पिंगला नाड़ी, और मेरुदंड के बीच में जो चल रही है नाड़ी, वो सुषुम्ना नाड़ी है। जब वेग पूर्वक ना तो लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से, ना बाईं तरफ की नासिका न दाहिनी तरफ की नासिका से, जब वेग पूर्वक किसी एक तरफ से प्रवाह न चल रहा हो, बल्कि सम या बराबर, ऐसा लगता हो कि बराबर श्वास बाहर निकल रही है, तो समझ लेना कि ये सुषुम्ना चल रही है।
सम, न दिन न रात, संध्या, उस तरीके से संध्या है सुषुम्ना। वो कुछ समय चलती है, फिर वो चेंज हो जाती है, फिर किसी एक चैनल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, या तो लेफ्ट या राइट, या तो बाईं तरफ या दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ वो वेग पूर्वक चलने लग जाएगी। इस श्वास का प्रवाह अंदर से बाहर निकलते वक्त जितना अधिक वॉल्यूम में होगा, उसका घनत्व जितना अधिक होगा, अंदर से बाहर निकलने वाली वो नासिका का श्वास प्रश्वास जो है वो जितनी दूर तक नीचे जा रहा होगा या सामने जा रहा होगा, उतना ही अधिक वो प्रभावशाली है, काम करने वाला है, मन की इच्छाओं को साधने वाला है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। और अगर ये श्वास प्रश्वास दूर तक नहीं जा रही, छिछली है, शैलो है, वॉल्यूम कम है, घनत्व कम है, वेग कम है, तो बेशक आप इसका इस्तेमाल करें, कोई खास लाभ होने की उम्मीद नहीं है। ये सब आगे समझाऊंगा क्रम से। चैप्टर के कोई स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के बाद में अपने आप थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको समझते चलिए। बड़े काम की चीज़ है ये, जादुई शक्ति है, बड़े काम की चीज़ है ये। तो आशा है कि परसों से अब तक आपको समझ में आने लग गया होगा कि मेरे श्वास प्रश्वास के दरमियान कौन सी नासिका से वेगपूर्वक प्रवाह अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है। बस उसी तरफ के पाँव को रखकर और अपने मन में किसी इच्छा को रखकर, कोई एक इंटेंशन, कोई एक मनोकामना रखकर भगवान शिव का, अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का ध्यान करके, डिमांड प्रकृति से करके, इच्छा आपकी क्या है, डिमांड क्या है, वो करके सोच के, और उसी तरफ वाला पाँव जो चल रही है नासिका, लेफ्ट या राइट, उसी तरफ के पाँव को आप आगे बढ़ा दें और चल पड़ें। घर के हर कमरे के दहलीज जितनी भी चौखटों को पार करके बाहर निकल रहे हों, उतने चौखटों को पार करने के बाद वही वाला पाँव आगे बढ़ा कर रखें, निकालें जो चल रहा है, एक्टिव है। जिस साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिव है, उसी तरफ के पाँव को आगे कर के आप चलते चले जाइए, जहाँ कहीं जा रहे हों, जिस किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जा रहे हों। आपका मकसद चाहे जो हो, चाहे आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, चाहे आप दुकान, प्रतिष्ठान, बिजनेस, व्यापार, स्कूल, कॉलेज, परीक्षा देने, इंटरव्यू देने, विवाह करने, कहीं भी जा रहे हो, वेयर एवर यू आर गोइंग, कहीं भी आप जा रहे हो, वहाँ आप उसी सुर से सुर मिलाकर, प्रकृति के सुर से सुर मिलाकर चलें, प्रकृति की दिशा में चलें। प्रकृति आपको जिस चैनल से ले जाना चाह रही है उसका सम्मान करके चलें। मनमाने ढंग से पाँव रख के चलेंगे, मनमाने ढंग से जीवन यापन करेंगे तो आपका परिणाम भी उसी हिसाब से आएगा। फिर प्रकृति से आपका क्या संबंध रहा। इसलिए इन शब्दों को, इस लैंग्वेज को समझिए और इस्तेमाल करना सीख जाइए। अब मैंने अभी बताया, परसों ये बात नहीं बताई थी, आज मैंने दूसरे चैप्टर में, दूसरे नंबर के चरण में, पार्ट 2 में ये बता रहा हूँ कि इस नासिका के लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल को पहचान कर ये जज करें, महसूस करें, अनुभूति करें कि कौन सी नासिका से वेग पूर्वक श्वास का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर चल रहा है, खुला खुला वॉल्यूम के साथ। उसी हाथ पांव का, उसी साइड के चेहरे के ऊपर हाथ फेर कर उसी तरफ के पांव को बाहर रख कर निकाल कर चलें। दुकान करते हैं तो दुकान की चाबी शटर में लगाएं, की होल में, तो भरसक कोशिश करें कि उसी हाथ से चाबी को की होल में आप डाल सकें।
फिर असुविधा हो रही है, अगर लेफ़्ट चल रहा है तो निश्चित रूप से असुविधा होगी, चाबी को घुमा नहीं पाएंगे ढंग से। तो एक बार की होल में चाबी को अंदर पेश कर दीजिए और तब फिर दाहिने हाथ से जो आपको सुविधा हो उस हाथ से आप उसको अनलॉक करें। दुकान के अंदर एंटर इनटू हो, पाँव रखें दुकान के प्रतिष्ठान के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर, कार्यालय में, जहाँ कहीं आपकी गतिविधि, जहाँ भी कहीं डेस्टिनेशन होता हो, फैमिली है या बाहर है या मित्र का घर है या रिश्तेदारों का घर है, वेयर एवर यू आर गोइंग, और जो भी मकसद लेकर आप गए होंगे वो जरूर जरूर और जरूर पूरा होगा। असफलता कब मिलेगी? जब आप पाँव कोई गलत रख रहे हैं, नासिका कोई और चल रही है, पाँव कोई और रख रहे हैं, या वेग पूरा नहीं है, दम नहीं है श्वास में, दम खम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति से विहीन है वो नासिका का श्वास, वो प्रश्वास हल्का है, शैलो है, छिछला है, गहरा नहीं है, तो आपका काम सफल नहीं होगा। या तो वेट कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए। जिंदगी में बहुत से कार्य के लिए आप प्रतीक्षा तो करते हैं ना। कोई परीक्षा देनी है तो उसका एक डेट नियत किया जाता है, उस परीक्षा की डेट के आने का इंतज़ार आप करते हैं। बीज आज बोया तो अंकुरित होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। विवाह का डेट फिक्स हो गया तो विवाह के डेट के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई आपका अहम कार्य है तो उसका कोई समय निर्धारित है तो उस समय का इंतज़ार आप कर रहे होते हैं। तो जब इतना इंतज़ार आप अन्य कार्यों में करते हैं तो क्यों नहीं आप अपनी नासिका के वेग पूर्वक चलने का इंतज़ार करें। जब दूर तक श्वास प्रश्वास बाहर निकलता हो तब का इंतज़ार करें, उस समय को पकड़ें, मौके को पकड़ें और चल पड़ें। अब वो चाहे कोई भी टाइम हो, टाइम अगर अनुकूल है, जैसे स्कूल का वक्त है 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और आपका वेग पूर्वक नहीं चल रहा है, आपको एडमिशन लेना है किसी स्कूल में, और वेग पूर्वक चलना कब शुरू होगा? रात को, मान लो कि 11 बजे 10 बजे रात को, तब स्कूल तो बंद हो गया। तो अब आपके जाने से स्कूल कौन खोलेगा, कौन एडमिशन लेगा? तो मेरे कहने का मतलब श्वास प्रश्वास का वेग भी अनुकूल हो, उसकी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और परिस्थितियों का भी अनुकूल होना आवश्यक है। जब सब परिस्थितियों का आप देख लें कि अनुकूल समय भी है, श्वास भी वेग पूर्वक है, मन प्रसन्न है, चेहरे पर स्माइल है, दिल में खुशी है, उस काम को आप करने निकल पड़िए। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, विनर होंगे। निराशा वहाँ नहीं मिलती। इससे बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। ये मैं बता दूंगा कि किस साइड के नासिका के चलने पर कौन से प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, ये मैं बता दूंगा। अभी तो ये इनिशियल स्टेज पर अपनी क्लास चल रही है। अभी पार्ट 1 परसों हुआ था पूरा, आज पार्ट 2 चल रहा है। वीडियो भी मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा हो। कुछ जानने समझने सीखने के लिए कहीं वक्त भी अगर आपको लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है ये, तो कुछ लर्निंग आपको मिलेगी। स्कूलों में भी तो पढ़े थे आप, सुबह से शाम तक क्लास अटेंड किया करते थे, स्कूल कोचिंगों में जाते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहाँ टाइम का इन्वेस्टमेंट किया था। तब कहीं कुछ आप धीरे धीरे सीखते सीखते मैट्रिक पास हुए होंगे, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पास किया होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो ऑन। उसी प्रकार से सब चीज़ें क्रम से चलती हैं, जल्दबाजी से नहीं होता। विश्व भर का ज्ञान 10 मिनट में नहीं लिया जा सकता, शनै 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 ग्रेजुअली। तो देखिए, मन में अगर आक्रोश है, मन में उद्वेग है, खीज, चिड़चिड़ापन, तनाव, स्ट्रेस,
मन खुश नज़र नहीं आ रहा। ऐसे वक्त अगर नासिका जिस तरफ की चल रही है उस तरफ का पाँव आगे बढ़ाकर भी चलेंगे तो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में, तनाव में, गुस्से में, क्रोध में हैं, एंगर है, परेशानी है, कोई सुकून महसूस नहीं हो रहा, तो वो विद्वेषण वाले तत्व की एनर्जी उस वक्त मिलकर चल रही है श्वास में। 5 तत्व होते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये काम को बनाते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, फिर है आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्व हैं। अग्नि तत्व चल रहा हो यानी गुस्सा आ रहा होगा आपको, चिड़चिड़ापन होगा, हड़बड़ी में होंगे आप, अग्नि है। आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में होंगे, पसीना आ रहा होगा, या आप बहुत जल्दबाजी में, आपको एकदम लगेगा कि जरा भी प्रतीक्षा नहीं करना पड़े, आपको कोई और काम अहम लग रहा होगा उस वक्त। ऐसे वक्त शीतलता वाले लंबे दूरगामी परिणाम वाले शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्रोध लेकर कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम भी आगे क्रोध से युक्त होकर आएगा, तनाव से भर कर आएगा। सुबह सुबह बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मेरी दादी, दादा, नाना, नानी, आप सबके भी गार्जियंस, फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब अक्सर आपने सुना होगा कि बेटा सुबह सुबह क्यों माथा खराब करता है, सुबह सुबह शुभ बोल, सुबह सुबह मीठा बोल, खुश रहे, सुबह सुबह क्या चिल्लाने लगा। प्रातः बिगनिंग है, पूरे दिन की बिगनिंग है, गेट है, वो प्रवेश द्वार है, पूरे दिन का प्रवेश द्वार। गुस्सा लेकर पाँव रखेंगे धरती पर, पलंग से उतरेंगे गुस्सा लेकर, अभी तक चाय नहीं लाई, 7:30 बज गए, ले जाओ अब मैं नहीं पीता चाय। गुस्से में आपने प्रारंभ कर दिया सवेरा, मूड खराब कर लिया अपना भी, और चाय को सर्व करने की जिम्मेदारी जिसके पास थी उसका भी मूड खराब कर दिया। गुड मॉर्निंग को बिगाड़ दिया, बैड मॉर्निंग कर दी। एंगर एनर्जी गुस्से वाली आ गई आपके सॉफ्टवेयर में, इनर माइंड में। पहले ही एकदम अग्रेसिव, उत्तेजना से जग रहे हैं, कैसे दिन बिताएंगे अच्छी तरह से आप, और कैसे आपके कार्य सफल होंगे। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते थे कि शांति शांति, सुबह सुबह शुभ बोलो, शांत रहो, सुबह सुबह झगड़े की बात मत करो, गुस्से की बात मत करो, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपका भी और सामने वाले का भी। उसका यही रहस्य है। ये आध्यात्म में पहली सीढ़ी है कि अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से, शांति से करें, प्रसन्नता से करें। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर मन में प्रसन्नता है, खुशी है, म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, कोई म्यूजिक, भजन हो, कोई संगीत हो, फिल्मी हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, सुबह उठें, प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाहट मन को खुशी दे रही हो, अच्छी भीनी भीनी सुगंध आ रही हो, हवाएं मधुर चल रही हो, तो मन खुद ब खुद बड़ा प्रसन्न हो जाता है। रात में कोई स्ट्रेस की बात नहीं आई हो, किसी से बकवास तर्क कुतर्क नहीं हुआ हो, तो सुबह आपकी नींद बहुत अच्छे से मीठे से खुलेगी जो है। और उस वक्त वेगपूर्वक श्वास का अंदर से बाहर आना, वेगपूर्वक, यानी पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा है, तभी आप खुश भी हैं। उस वक्त आप जो इंटेंशन रखेंगे, जो इच्छा रखेंगे, जो मनोकामना आपकी होगी, और वो सोच कर प्रभु से प्रार्थना करके, हे प्रभु आज मेरा ये काम हो जाए, और आप वही पाँव धरती पर पलंग से उतरते वक्त पहले वही पाँव एक टिका दें, फिर खड़े हो जाएं दूसरे पाँव के सहारे, फिर आगे बढ़ें पलंग के पास से डोर की तरफ, तो आगे पाँव वही बढ़ाएं आगे जो वेग पूर्वक जिस साइड से नॉस्ट्रिल प्रवाह पूर्वक चल रही है। मन प्रसन्न है,
बस आपका काम होगा। ऑफिस जाएं, ऑफिस या फिर ड्यूटी या फिर दुकान या फिर स्कूल कॉलेज कंपटीशन ट्यूशन कोचिंग, जहाँ कहीं आप जा रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर का नाम लेकर के चलें और प्रसन्नता के साथ चलें। वेग पूर्वक चल रही है श्वास, तो उसी साइड के पाँव को आगे बढ़ाकर चलें। आप ऐसा करेंगे ना 365 डेज, 365 दिन, 1 साल, आप देखेंगे कि 6 महीने में ही आपको, 3 महीने बाद ही आप ये कह देंगे कि अजी साहब कुछ तो चमत्कार है, सच में जादूगरी है इसमें। ये विद्या साधारण विद्या नहीं है। मैंने 3 महीने में ऐसा किया तो मेरे अधिकांश कार्य सफल हुए। जिन दिनों सफलता नहीं मिली उस दिन या तो आप चिड़चिड़ेपन से जगे होंगे, या आप जल्दबाजी में होंगे, या कहीं आपकी श्वास प्रश्वास की गहराई कम होगी, शैलो होगी, तो वो उस दिन काम नहीं होगा। सफलता मिलना न मिलना वो अब लक की बात है, ईश्वर की इच्छा की बात है। दमखम होना चाहिए ना, दमखम स्ट्रेंथ हो आपकी इच्छा में, और पाँव जो रख रहे हैं वो पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ रखें, और आप देखेंगे कि आपका काम कभी निराशाजनक परिणाम की ओर नहीं रुख करेगा। थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन रोज सीखते चलिए। बहुत चमत्कारिक विद्या है। अभी तो बेसिक चीज़ें मैंने बताई, 5 तत्व आज मैंने आपको बताया। अग्नि तत्व, गुस्से वाला तत्व, एंगर वाला, स्ट्रेस वाला, हड़बड़ाहट वाला, ये अग्नि तत्व की पहचान है। और उसकी दूरी नासिका से निकलते समय ज़्यादा लंबी नहीं होती है, घनत्व कम होता है। आकाश तत्व, फैला फैला श्वास बाहर से अंदर से बाहर आएगी तो सीधी एक फोकस की तरह, एक धारा की तरह नहीं आकर फैल जाएगी नासिका से बाहर आकर। आकाश तत्व, मन उच्चाटन, बिखरा बिखरा सा रहेगा। आपको लगेगा कि आज मन नहीं लग रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई दिशा नहीं मिल रही, क्या करूं क्या नहीं करूं, या सो जाऊं, नहाऊं या नहीं नहाऊं, आज पूजा करूं या नहीं करूं। उच्चाटन, मन बिखराव में है, उच्चाटन है, मन फिरा फिरा है, घूम घूम रहा है, एक फोकस्ड होकर के सोच नहीं रहे हैं आप। वहाँ भी वो भी कार्य का नाश करेगा, कार्य नहीं बनने देगा। आकाश तत्व, वायु तत्व भी कार्य को बिगाड़ देता है। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इनमें सफलताएं नहीं मिलती, लेकिन जल तत्व, मन शांत होना, प्रसन्न होना। पृथ्वी तत्व, शांति में होना, सुकून में होना, प्रसन्नता में होना, कोई टेंशन स्ट्रेस उस वक्त नहीं होता। उस वक्त वेग पूर्वक श्वास चले और आप कोई कार्य का श्री गणेश कर दें, कार्य की शुरुआत कर दें। सगाई हो रही है और चाहे गुण नहीं मिले तो भी आप अच्छे भावना से अंगूठी पहना दीजिए लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। चाहे गुण नहीं मिल रहे हों तो भी भगवान शंकर की वाणी है, भोलेनाथ की वाणी है कि वह विवाह सफल विवाह होगा। गुण नहीं मिल रहे फिर भी, चाहे दिशाशूल हो, यात्रा का मुहूर्त आज उस फला दिशा में नहीं है, फिर भी आपका वेग पूर्वक श्वास चल रहा है, मन प्रसन्न है और आपने पाँव उस तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा दिया, तो आप निराशा नहीं मिलेगी आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत चमत्कारिक कार्य हुआ, दिशाशूल के बावजूद मेरा काम हो गया। है ना चमत्कारिक? दिशाशूल है फिर भी काम हो गया। गुण नहीं मिल रहे, विवाह कर लिया, सफल हो गया। व्यापार चलने लगा, उस दिन आपने उद्घाटन किया दुकान का या कदम रखा है दुकान के अंदर, कस्टमर उस दिन अच्छी मात्रा में आएंगे, अच्छी संख्या में आएंगे, बिक्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा आपका। प्रसन्न मुद्रा में अगर आप घर से चले थे
वेग पूर्वक श्वास चल रही थी। दुकान में आई उस वक्त अगर नासिका बदल भी गई, लेफ़्ट टू राइट हो गई या राइट टू लेफ़्ट हो गई तो कोई बात नहीं, दुकान में तो आपको वही पाँव रखना है ना जो उस वक्त वेग पूर्वक फोर्सफुली चल रही होगी। उसी पाँव को रख कर आप प्रसन्नतापूर्वक दुकान के अंदर कदम डाल दीजिए। बैठने के ठिकाने को प्रसन्नता से छू दीजिए। भगवान के तस्वीर के पास एक धूप बत्ती अगरबत्ती जला दीजिए। गुड मॉर्निंग कह दीजिए। आप देखेंगे कि उस दिन आपके व्यापार में बिक्री बढ़ गई, अच्छा व्यापार चला, तरक्की हुई, आमद अच्छी हुई। बहुत सारी बातें हैं। अभी तो वीडियो चूँकि 25 मिनट से अधिक की हो गई, मैं नहीं चाहता कि लंबी हो। आज ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 फिर बताएंगे कभी, कल कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अभ्यास कीजिए, प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए। ओके, धन्यवाद।